Hello student, welcome to MacMeta Education channel where you can change the way of your learning and understanding. तो बच्चों आज इस वीडियो में हम टॉपिक कवर करेंगे वेरिएशन इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी विद डेप्थ। मतलब जो स्मॉल जी की वैल्यू है वो विद डेप्थ भी चेंज होगी। इसकी पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि जी की वैल्यू हाइट पे भी चेंज होती है, अब पढ़ेंगे जी की वैल्यू डेप्थ पे भी चेंज होती है। तो उसके लिए हमने वही सेम बच्चों अर्थ मानिए यूनिफॉर्म स्फीयर जिसका मास m रेडियस r सेंटर ये o है बच्चों। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट पॉइंट ए ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, तो ये ए पॉइंट सरफेस पे है बच्चों। अगर कोई बॉडी इस पॉइंट पे होगी तो उस पे कितनी जी की वैल्यू लगेगी, उसको निकालने का फॉर्मूला है जी एम बाई कैपिटल आर स्क्वायर बच्चों। अब हमने क्या करना है, अब हमने बॉडी को अंदर लेके जाना है। तो अब मैं बॉडी को ए से कहां ले गया, बी पे ले गया बच्चों। अब यहां पे बच्चों आपको एक छोटी सी थ्योरम समझनी पड़ेगी, वो है शेल थ्योरम बच्चों। सिर्फ इसकी स्टेटमेंट की जरूरत है हमें और कुछ नहीं। अब बच्चों शेल थ्योरम क्या बोलती है कि जब आप किसी बॉडी को अर्थ के अंदर लेके जा रहे हो, अर्थ या किसी भी बॉडी के अंदर लेके जा रहे हो, तो उस बॉडी पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगी या जो उस बॉडी पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगी वो सिर्फ उसी स्फीयर की होगी जिसके ऊपर वो पड़ी होगी। देखो स्टार्टिंग में वो यहां पे थी तो ये पूरा अर्थ काउंट हुआ एज अ स्फीयर। अब ये अंदर चले गई है, यहां बी पॉइंट पे पहुंच गई है, तो अब ये पूरी अर्थ नहीं इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगी। हमने पूरी अर्थ की नहीं कैलकुलेट करनी बच्चों, हमने सिर्फ ये ब्लू कलर की स्फीयर की करनी है। मतलब वो जिस पॉइंट पे खड़ी है आपने सेंटर से वहां पे स्फीयर बनाना है। सिर्फ ये वाला जो है ना ब्लू कलर वाला, ये वाला सिर्फ इसके कारण यहां पे जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आएगी। जो बाहर वाला रिमेनिंग पोर्शन है इसकी नहीं आएगी, इसकी कैंसिल आउट हो जाती है। कैसे बच्चों, देखो लोअर वाला पोर्शन जो ये अंदर वाला ये बीच में जो है, ये लोअर वाला पोर्शन यहां पे इसको नीचे की तरफ खींचेगा, अपर वाला पोर्शन जो है व्हाइट व्हाइट कलर का वो इसको ऊपर की तरफ खींचेगा, तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। तो सिर्फ शेल थ्योरम के अकॉर्डिंग कौन सा पोर्शन जो यहां पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में निकालने में हेल्प करेगा वो होगा सिर्फ ये वाला। सो दिस इज ऑल अबाउट शेल थ्योरम, बस ठीक है, आपको इतना समझना है। तो मतलब अब अगर आपने बी पे जी की वैल्यू निकालनी है तो आपको मास पूरी अर्थ का नहीं लेना पड़ेगा, आपको मास सिर्फ इतने का लेना पड़ेगा जो ये वाला स्फीयर है ब्लू कलर का। बट ये कैसे निकाल लेंगे बच्चों, मुझे तो पता ही नहीं है कि ये स्फीयर का मास कितना होगा। इसका मतलब मुझे जी के फॉर्मूले में से मास को करना पड़ेगा गायब, कि मास ना आए उसमें। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, आप लोगों ने सेकेंड लेक्चर में सीखा है कि जी की वैल्यू को आप इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी भी लिख सकते हो। तो अगर मैं बोलूं लेट रो बी द यूनिफॉर्म डेंसिटी ऑफ अर्थ, यूनिफॉर्म डेंसिटी ऑफ अर्थ, ठीक है। तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम। तो यहां से मास किसके इक्वल आ गया बच्चों, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम बच्चों। अगर हम सरफेस की बात करें पहले, तो सरफेस में जो वॉल्यूम आएगी बच्चों वो पूरे अर्थ की आएगी। तो पूरे अर्थ की वॉल्यूम कैसे निकलेगी, 4/3 पाई आर का क्यूब। यहां पे मैंने रेडियस कौन सा लिया, पूरे अर्थ का बच्चों। तो यहां पे अब जी की वैल्यू क्या आ गई सरफेस पे, जी की वैल्यू सरफेस पे लिखी जाएगी। अब जी एम की जगह आ जाएगा बच्चों रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, नीचे आर का स्क्वायर, ये स्क्वायर से क्यूब कैंसिल, तो क्या आ गया 4/3 पाई जी रो आर। मतलब सरफेस पे अगर आपने जी की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ मास की जगह इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी लिखनी है तो ये आएगा। अब यहां पे मास वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, क्योंकि डेंसिटी तो हर जगह अर्थ की सेम रहेगी। तो इसका मतलब नाउ यू कैन इजीली फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ जी एट डेप्थ डी। ऊपर से कितनी डेप्थ पे, डी डेप्थ पे। तो नाउ वैल्यू ऑफ जी एट डेप्थ डी वो कैसे निकलेगी, लेट द वैल्यू ऑफ जी एट डेप्थ डी इज जी डी, ठीक है, जी डी है। तो कैसे निकलेगी वो बच्चों, 4/3 पाई जी बी कॉन्स्टेंट, रो बी कॉन्स्टेंट। पहले पूरे बड़ा वाला स्फीयर लिया था, उसका रेडियस आर था। अब कौन सा स्फीयर लेना है, ये ब्लू वाला, इसका रेडियस कितना होगा बच्चों, पूरा आर, ऊपर से कितना नीचे आ गया डी, तो रेडियस इज आर माइनस डी बच्चों। तो यहां पे आएगा आर माइनस डी बच्चों। तो ये है डेप्थ पे आपकी जी की वैल्यू। अब दोनों को कर दो डिवाइड, सरफेस वाली और डेप्थ वाली को कर दो डिवाइड। तो डिवाइड करोगे तो जी डी बाई जी इज इक्वल टू 4/3 पाई रो जी आर माइनस डी, और यहां आएगा 4/3 पाई रो जी आर, ये कैंसिल।
तो जी डी बाई जी इज इक्वल टू आर माइनस डी बाई आर, एलसीएम कर दो ब्रेक, आर बाई आर माइनस डी बाई आर बच्चों, तो जी डी बाई जी कितना आ गया 1 माइनस डी बाई आर बच्चों। सो दिस इज द फॉर्मूला बच्चों। इस फॉर्मूले के हेल्प से अब आप जीडी निकालोगे तो जीडी कितना आ गया, जीडी इज 1 माइनस डी बाई आर इंटू जी बच्चों। समझ लगी? तो ये फॉर्मूला यहां पे यूज होगा। हाइट वाला फॉर्मूला क्या था? वो था जी एच बाई जी इज इक्वल टू 1 माइनस 2h बाई आर, और ये है 1 माइनस डी बाई आर। इज इट क्लियर बच्चों? अब मुझे बताओ डेप्थ पे वैल्यू जी की कम होगी या ज्यादा? उसके लिए देखो, उसके लिए आप लोग यही चीज देखोगे, इस वाले को देखो, ये वाले एक्सप्रेशन को। जब आपने रेशो निकाली तो रेशो में देखो न्यूमिनेटर में है आर माइनस डी, डिनोमिनेटर में कैपिटल आर बच्चों। तो आप मुझे बताओ ये रेशो 1 से बड़ी होगी या छोटी? छोटी होगी बच्चों, क्योंकि डिनोमिनेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर में आर है और न्यूमिनेटर में आर में से डी माइनस कर रहे हो। तो जब डिनोमिनेटर बड़ा होता है उस केस में रेशियो 1 से छोटी आती है। तो यहां पे क्लियरली पता लग रहा है कि जो जीडी बाय जी की रेशियो है वो 1 से छोटी है। इट मींस जीडी जो है वो जी से छोटी होगी। तो इससे क्या पता चला? इससे ये पता चला कि अगर आप सरफेस से नीचे आओगे तब भी जी की वैल्यू क्या आएगी? कम होगी। हमने सरफेस पे ऊपर जाने वाला तो पढ़ लिया था पिछली वीडियो में। जब आप ऊपर जाते हो तब भी जी की वैल्यू कम होती है, जब आप नीचे आते हो तब भी जी की वैल्यू कम होती है। इसका मतलब जी की मैक्सिमम वैल्यू कहां होती है बच्चों? सरफेस पे होती है। और कितनी होती है? 9.8। समझे बात? सरफेस पे मैक्सिमम, ऊपर जाओगे तो कम होनी शुरू हो जाएगी और नीचे जाओगे अर्थ में तो भी क्या होगी? कम होनी शुरू हो जाएगी। इज इट क्लियर बच्चों? समझ लग गई? अब देखो यहां पे आपको अब परसेंटेज के क्वेश्चन आएंगे, जैसे मैंने हाइट में करवाया। जो वो लेक्चर देख के आया उसके लिए तो ये सिमिलर ही होगा, क्योंकि न्यूमेरिकल भी सिमिलर है। तो यहां पे भी अब परसेंटेज चेंज इन वैल्यू ऑफ जी का क्वेश्चन आता है, तो वो कैसे करोगे वो भी कंसेप्ट सीखो, फिर एकदम इकट्ठे न्यूमेरिकल कर लेंगे। सो बच्चों देखो, परसेंटेज चेंज इन जी कैसे निकालोगे? ऊपर चेंज होगा, चेंज कैसे लिखा जाएगा? देखो सरफेस पे ज्यादा वैल्यू है, डेप्थ पे कम है, इसलिए चेंज में मैंने सरफेस वाली आगे रखी है, डेप्थ वाली पीछे। तो चेंज के लिए माइनस कर दिया, नीचे इनिशियल सरफेस वाली, इनटू क्या आ गया? 100 बच्चों। अब इसको सॉल्व कैसे करोगे? एलसीएम को कर दोगे ब्रेक, जी बाई जी माइनस जी डी बाई जी इंटू क्या आ गया बच्चों? 100। ये कैंसिल हो जाएगा, तो 1 माइनस जी डी बाई जी इंटू क्या आ गया बच्चों? 100। जी डी बाई जी किसके इक्वल था बच्चों? जी डी बाई जी इज इक्वल टू 1 माइनस डी बाई आर बच्चों। इसके इक्वल था ना यहाँ पे, तो इंटू क्या आ गया? 100 बच्चों। अब यहाँ पे आप ब्रैकेट खोलोगे तो 1 माइनस 1 प्लस डी बाई आर इंटू 100 बच्चों। ये कैंसिल, तो कितना आंसर? डी बाई आर इंटू 100। तो परसेंटेज चेंज, चेंज हो या डिक्रीज हो, तो कितना डिक्रीज होगा वो सीधा आप यहां से निकाल सकते हो, डी बाई आर इंटू 100 करके वो सीधा आंसर आ जाएगा। अगर स्कूल के एग्जाम्स है बच्चों तो वहां अगर आप डायरेक्ट कई बार फॉर्मूला यूज करते हो तो टीचर नंबर काट लेती है, तो वहां पे पहले उसको टीचर को ये करके दिखाना एंड देन आप यहाँ पे वैल्यूज को पुट कर देना। बट फॉर द कॉम्पिटिटिव पर्पस आप डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू को पुट कर देना। इज इट क्लियर बच्चों? अब यहाँ पे तो ये भी प्रॉब्लम नहीं है कि डेप्थ रेडियस से ज्यादा है, सॉरी डेप्थ रेडियस से कम है या डेप्थ रेडियस से बहुत कम है या उसके कंपेरेबल है। यहाँ एक ही फॉर्मूला है, वहां तो दो फॉर्मूले थे हाइट में, एक था 1 माइनस 2h बाई आर और एक था आर स्क्वायर बाई आर प्लस एच स्क्वायर। याद होगा अगर आपने वो पिछला लेक्चर देखा होगा। पर यहाँ एक ही फॉर्मूला है, वो कौन सा? जी डी बाई जी इज इक्वल टू 1 माइनस डी बाई आर। इज इट क्लियर बच्चों? अब लगे हाथ आपको ये भी पूछा जा सकता है, परसेंटेज चेंज इन वेट ऑफ बॉडी विद डेप्थ, कि डेप्थ के साथ बॉडी के वेट में कितना चेंज आता है बच्चों। तो वो भी सेम बच्चों, देखो आपको पता है अगर जी चेंज होगी डेप्थ के साथ तो वेट भी चेंज होगा, क्योंकि वेट किसके इक्वल होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो यहाँ पे वेट क्या आएगा? वेट सरफेस पे ज्यादा होगा क्योंकि जी सरफेस पे ज्यादा है, तो वेट एट सरफेस माइनस वेट एट डेप्थ ओवर इनिशियल वेट एट सरफेस इनटू 100 बच्चों। अब वेट एट सरफेस क्या आएगा? m इंटू जी, क्योंकि मास तो सेम ही रहता है, मास तो m रहेगा, सरफेस पे जी की वैल्यू जी होती है, माइनस वेट एट डेप्थ मास सेम m, डेप्थ पे जी की वैल्यू जी डी बाय एम जी इंटू बच्चों क्या आ गया? 100। अब अगले स्टेप में देखो ऊपर से m कॉमन निकलेगा, नीचे m से कटिंग हो जाएगी, तो क्या आ गया? g माइनस जी डी बाई जी इंटू 100 बच्चों। इसका मतलब परसेंटेज चेंज इन वेट ऑफ बॉडी इज एग्जैक्टली इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन g विद डेप्थ बच्चों।
तो मैंने आपको पहले भी समझाया, पिछले लेक्चर में भी समझाया, चाहे वो जी की बात कर ले, चाहे वो वेट की बात कर ले, काम एक ही मेथड से होना है, क्योंकि इसका भी लास्ट में आंसर यही निकल जाएगा, क्या आएगा, D/R इंटू 100%। बच्चों इज इट क्लियर? अब साथ में ये भी सीख लो बच्चों, अगर कोई आपसे पूछे कि जी की वैल्यू सेंटर पे कितनी होगी, एट सेंटर जी की वैल्यू कितनी होगी, तो एट सेंटर के लिए आप देखो जीडी निकालोगे, आना तो डेप्थ में ही पड़ेगा, तो जीडी किसके इक्वल होगा, 1 माइनस D/R इंटू जी। बच्चों अब जब आप यहां पे पहुंच गए, सेंटर पे पहुंच गए हो, तो आपकी डेप्थ किसके इक्वल हो जाएगी बच्चों, जब आप सरफेस से सेंटर पे आ गए हो तो डेप्थ कितनी होगी, जितना रेडियस होगा, तो एट सेंटर डी किसके इक्वल आ जाएगा बच्चों, आर के इक्वल आ जाएगा, तो जीडी इज इक्वल टू 1 माइनस डी की जगह R/R इंटू जी। R/R कितना हो जाएगा बच्चों, 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 0। तो ये याद रखना कि अगर आप सेंटर पे आ चुके हो, कहां आ चुके हो, सेंटर पे, तो आपकी जी की वैल्यू सेंटर पे कितनी होगी, 0। तो मतलब बॉडी का वेट भी, जो जी होगा वही वेट होगा, अगर जी की वैल्यू 0 हो गई तो सेंटर पे बॉडी का वेट भी कितना होगा, 0। तो कभी भी आपसे पूछ ले कि कहां पे बॉडी का वेट 0 होता है, तो आप बोलोगे एट द सेंटर ऑफ द अर्थ। इज इट क्लियर बच्चों? तो अब मैं आपको करवाता हूं एक ग्राफ जिसमें वेरिएशन शो करेंगे हम जी का विद डिस्टेंस, उसके बाद बढ़ेंगे न्यूमेरिकल्स की तरफ। सो बच्चे दिस इज द ग्राफ बिटवीन जी एंड आर। आर क्या होएगा यहाँ पे, स्मॉल आर, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। अब देखो आपको मैंने क्या बताया कि सरफेस पे जब आपका डिस्टेंस रेडियस के इक्वल होगा अर्थ के, तो आप पहुंच जाओगे सरफेस पे, तो सरफेस पे जी की वैल्यू सबसे ज्यादा होती है। तो सरफेस पे जो ग्राफ होगा वो यहां से शुरू होगा, देखो ये सरफेस है, ये वाला पॉइंट रेडियस के इक्वल हो गया ना डिस्टेंस आपका सेंटर से, तो यहां पे जी की वैल्यू मैक्सिमम होगी, और कितनी होती है मैक्सिमम, 9.8। तो यहां पे जी की वैल्यू मैक्सिमम है। उसके बाद जैसे जैसे आप आगे जाओगे, मतलब आप सरफेस से दूर जा रहे हो, हाइट पे जा रहे हो, तो जी की वैल्यू क्या होनी शुरू हो जाएगी, कम होनी शुरू हो जाएगी। तो उसका वेरिएशन बच्चों ऐसे होता है, तो ऐसे जी की वैल्यू कम हो रही है डिस्टेंस के साथ। उसके बाद बच्चों अगर आप इस तरफ जाओगे, इधर की तरफ, तो मतलब आप किधर जा रहे हो, सेंटर की तरफ, आप डेप्थ में जा रहे हो, तो डेप्थ में जाओगे तो वहां भी जी की वैल्यू क्या होती है, कम होती है। मतलब चाहे इधर चले जाओ चाहे इधर चले जाओ, जी की वैल्यू कम होनी है। ये इस तरह वेरिएशन शो करती है बच्चों, ये इस तरह वेरिएशन शो करती है। सेंटर पे जी की वैल्यू क्या होती है, 0। अगर आप एक्सप्रेशन को केयरफुली ऑब्जर्व करोगे तो आपको समझ लगेगा कि हाइट पे जी की वैल्यू जो है बच्चों, वो डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ये ध्यान रखना, याद रखना बच्चों, एज सच कॉम्पिटिटिव में क्वेश्चन आता है कि जी की वैल्यू हाइट पे आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, और डेप्थ में जो जी की वैल्यू है बच्चों, वो क्या होती है, आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है बच्चों। क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, अब ये मत सोचना कि ये तो बढ़ेगी, अब बढ़ी तो रही है बच्चों। आप सेंटर से जब सरफेस की तरफ जाओगे, जब सेंटर से बाहर जा रहे हो सरफेस की तरफ, तो जी की वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है। मैं तो सरफेस से अंदर आया था ना, सरफेस से जब अंदर आऊंगा डिस्टेंस कम होगा तो जी कम हो रही है। अगर मैं सेंटर से सरफेस की तरफ जाऊंगा तो डिस्टेंस बढ़ेगा, तो जी भी क्या आएगी, बढ़ेगी। तो मैक्सिमम वैल्यू कहां होगी, सरफेस पे। अंदर भी अगर अंदर जाओगे तो भी कम होगी, अगर बाहर जाओगे तो भी कम होगी। ये याद रखना बच्चों, ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बाहर वेरिएशन आर स्क्वायर के इनवर्सली है, अंदर वेरिएशन आर के डायरेक्टली है, मतलब सेंटर टू सरफेस तक जी की वैल्यू बढ़ती है। ठीक है बच्चों, अब यहां पे आप रिजल्ट को भी केयरफुली ऑब्जर्व करना। आपका जो जी की वैल्यू हाइट पे होती है, दैट इज इक्वल टू 1 माइनस 2h/r इंटू जी, है ना। और वही बात करें डेप्थ पे, तो वो क्या होती है, 1 माइनस D/R इंटू जी। बच्चों अब यहां से जो समझने वाली बात वो क्या है कि मतलब अगर मैं बोलूं, देखो आप लोग ये समझो, आप सरफेस से बाहर जाओगे तब भी जी की वैल्यू कम होगी, आप सरफेस के अंदर आओगे तब भी जी की वैल्यू कम होगी। तो यहां पे देखो, इस पॉइंट पे दिस मान जो मैंने ये लाइन बनाई, यहां पे भी जी की वैल्यू सेम है, यहां पे भी जी की वैल्यू सेम है ना। ग्राफ को मैंने इंटरसेक्ट किया ऐसे, तो जी की वैल्यू यहां पे भी इतनी आएगी और यहां पे भी इतनी आएगी। मतलब अगर आप सरफेस से ऊपर जाओगे तब भी एक ऐसी जी की वैल्यू आएगी जो नीचे आने पे भी आएगी, क्योंकि डिक्रीज हो रही है बच्चों, ऊपर भी डिक्रीज हो रही है, नीचे भी डिक्रीज हो रही है, तो कभी ना कभी सेम वैल्यू तो आएगी ना। मान लो कि यहाँ पे 9.8 है, तो यहाँ पे 5 आ गई वैल्यू, अंदर भी कहीं ना कहीं 5 आएगी ना। तो ये रिलेशन बताना है कि अगर
इतनी हाइट पे 5 वैल्यू आ रही तो कितनी डेप्थ पे 5 वैल्यू आएगी? सेम चेंज इन जी कब आता है? जब हाइट कितनी है और डेप्थ कितनी है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो उसमें क्या आएगा? फॉर सेम चेंज इन जी। अगर चेंज सेम है, मतलब चेंज सेम का मतलब वहां पे जी एच और जी डी की वैल्यू क्या आएगी? सेम, है ना? तभी मैं बोल रहा हूं कि सेम चेंज हुआ है। अगर उस पॉइंट पे भी जी की वैल्यू 5 हो जाए और जी डी पे भी 5 हो जाए, हाइट पे भी 5 और डेप्थ पे भी 5, दोनों को इक्वल कर दिया। इक्वल करोगे तो यहां आएगा 1 माइनस 2h बाय आर जी इज इक्वल टू 1 माइनस डी बाय आर जी। ये जी से जी कट जाएगा। अब अगर आप कंपेयर करो बच्चों, तो यहां 2h है, यहां d है, बाकी सारी टर्म क्या है? सेम। यहां भी 1 माइनस 2h बाय आर, यहां है 1 माइनस डी बाय आर। अगर ये दोनों टर्म्स इक्वल है तो इसका क्या मतलब है बच्चों? इसका मतलब है कि ये d और 2h क्या होने चाहिए? इक्वल। तो ये रिलेशन आ गया बच्चों। इसका रिलेशन का मतलब क्या है? फॉर सेम चेंज इन वैल्यू ऑफ जी, आपकी जो डेप्थ है वो हाइट के क्या होनी चाहिए? डबल होनी चाहिए। इसका क्या मतलब है? अगर मैं बोलूं कि 10 किलोमीटर की हाइट पे आपकी जी की वैल्यू चेंज हो गई, जी वैल्यू चेंजेस बाय 1%, मैं ऐसे लिख रहा हूं, ठीक है? जी की वैल्यू 1% चेंज हो रही है, तो सेम जी वैल्यू चेंज बाय 1% एट व्हाट डेप्थ, ये पूछ लिया कि भी सेम चेंज मतलब 1% से डेप्थ पे कितने पे चेंज होगी? तो आप बोलोगे सेम चेंज अगर हाइट 10 पे हो रही है तो डेप्थ पे कितने पे होगी? 2h, मतलब 2 इंटू 10 दैट इज 20 किलोमीटर। मतलब ऊपर 10 किलोमीटर जाने पे उतना चेंज आ रहा है और नीचे 20 किलोमीटर जाने पे उतना चेंज आ रहा है बच्चों। तो ऐसा क्वेश्चन आता है कॉम्पिटिटिव में कि सेम चेंज बताओ, अगर हाइट इतनी है तो डेप्थ कितनी होगी, डेप्थ इतनी है तो हाइट कितनी होगी। तो ये रिलेशन याद रखना, d इज इक्वल टू 2h पे चेंज जो आएगा g में वो सेम होगा, ठीक है? अब लगे यार, ये भी लाइन इंपॉर्टेंट है कि फास्टर चेंज कहां होता है? फास्टर चेंज इन जी कहां होता है बच्चों? तो आप खुद देखो, सेम चेंज जी का हाइट पे 10 किलोमीटर पे हो गया और डेप्थ पे 20 पे हुआ, मतलब 10 किलोमीटर हाइट पे जी की वैल्यू 1% से चेंज हो गई और नीचे 20 किलोमीटर जाना पड़ा। ऊपर 10 जाना पड़ा, नीचे 20, तो जल्दी चेंज कहां हुआ? ऊपर कम डिस्टेंस कवर करना पड़ा ना, ऊपर सिर्फ 10 नीचे 20, तो जल्दी चेंज कहां होता है? फास्टर चेंज इन जी अकर्स विद हाइट। तो ये सारे क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको समझा रहा हूं बच्चों, ऐसे ही आते हैं क्वेश्चन, स्कूल में भी आते हैं, कॉम्पिटिटिव में भी आते हैं। तो ये पॉइंट्स हैं सारे जो आपको क्लियर होने चाहिए। इज इट क्लियर बच्चों? तो बढ़ते हैं अब न्यूमेरिकल्स की तरफ। सो नाउ बच्चे, लुक एट दिस क्वेश्चन। नीट में पूछा गया था, फाइंड परसेंटेज डिक्रीज इन वेट ऑफ बॉडी व्हेन टेकन 16 किलोमीटर बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ। तो परसेंटेज का क्वेश्चन है, चाहे जी का हो क्वेश्चन चाहे वेट का हो क्वेश्चन, हमें पता है परसेंटेज डिक्रीज का सीधा आंसर क्या था? d बाय आर इंटू 100। तो देखो कितने आराम से क्वेश्चन चुटकियों में हो गया। अगर स्कूल में आए यही क्वेश्चन तो थोड़ा सा वो जो मैंने पहले समझाया था ना आपको, जहां पे ये फॉर्मूला आया था, वैसे उनको समझा देना, फिर वैल्यू पुट करना कि आपका एक भी नंबर वो काट ना सके, ठीक है? तो यहाँ पे वैल्यू को पुट करते हैं। 16 बाय आर आपको पता है कितना होता है? 64, नीचे आ गया बच्चों 100, तो 16 4 जा 64, ये 400, ये 0, तो ये 1/4, 1/4 कितने पे जाएगा? 0.25। तो 0.25% डिक्रीज होगा जब वो 16 किलोमीटर बिलो द सरफेस जाएगा। इज इट क्लियर बच्चों? तो बढ़ते हैं अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। So now बच्चे, look at this question. How much below the surface of Earth does acceleration due to gravity become 1% of its value on Earth's surface? तो आपने बताना है कि कितनी डेप्थ पे जो आपकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो 1% हो जाए उसकी वैल्यू ऑन अर्थ सरफेस, मतलब डेप्थ पे जी की वैल्यू 1% हो जाए किसकी? सरफेस की जी की वैल्यू के, जिसको हम क्या लिखते हैं? जी, ठीक है? तो 1% ऑफ जी कैसे निकलेगा? 1/100 इंटू जी बच्चों। तो जीडी आ गया आपके पास। अब जीडी आ गया है तो जीडी के फॉर्मूले से आप क्या निकालोगे? डेप्थ निकालोगे। तो जीडी बाय जी इज इक्वल टू 1 माइनस डी बाय आर बच्चों। जीडी की जगह आ जाएगा 1/100 जी, यहाँ पे जी 1 माइनस डी बाय आर, ये कैंसिल हो गया बच्चों। तो 1/100 इक्वल टू 1 माइनस डी बाय आर,
यहाँ से d बाय आर इधर भेज दो, प्लस में हो जाएगा 1 माइनस 1/100 हो गया, 100 माइनस 1/100 दैट इज 99/100 बच्चों। तो d कितना आ गया 99/100 इंटू 6400, r जाएगा ना उधर, यहाँ पे r आ जाएगा। फिर अगले स्टेप में आप r की वैल्यू पुट कर दोगे 99/100 इंटू 6400 किलोमीटर, ये गया यहाँ पे, मल्टीप्लाई करना एंड यू विल गेट योर आंसर। तो ऐसा सिंपल सा क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। इज इट क्लियर बच्चों? तो आप बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नाउ बच्चे लुक एट दिस क्वेश्चन। अ बॉडी वे 200 न्यूटन ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। बॉडी का वेट सरफेस पे कितना है बच्चों? 200 न्यूटन। ये आपको गिवन है क्वेश्चन में। हाउ मच विल इट वे हाफ वे डाउन टू द सेंटर ऑफ अर्थ। तो जब बॉडी आधा नीचे पहुंच जाएगी, हाफ वे डाउन टू द सेंटर का मतलब क्या है कि हाफ नीचे चलेगी है, सेंटर और सरफेस के हाफ में पहुंच गई है। तो ये सेंटर, ये आपकी सरफेस, तो वो यहां पे पहुंच गई है इतनी डेप्थ सेंटर पे। तो ये टोटल कितना होता है बच्चों यहाँ पे r, यहां से यहां तक कितना होगा बच्चों r/2। मतलब इस केस में आपको डेप्थ कितनी दी है? रेडियस का हाफ। और पूछा है वहां पे कितना वेट होगा। अब आपको पता है वेट किस पे डिपेंड करता है? जी पे। अब डेप्थ पे जी की वैल्यू तो चेंज होगी होगी, इसका मतलब वेट की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस डेप्थ पे जी की वैल्यू निकालेंगे। तो क्या आएगा वो? जी डी बाय जी इज इक्वल टू 1 माइनस डी बाय आर बच्चों। तो 1 माइनस डी की जगह r/2 इंटू आर, ये r से r कैंसिल, 1 माइनस 1/2 कितना आ गया बच्चों? हाफ आ गया। तो GD बाय G इज इक्वल टू 1/2 आ गया। तो GD इज इक्वल टू कितना आ गया? 1/2 G बच्चों। तो मतलब डेप्थ पे जो G की वैल्यू है वो सरफेस की G की वैल्यू के हाफ है। तो जितना G चेंज होगा उतना ही कौन चेंज होगा? वेट चेंज होगा, क्योंकि वेट किस पे डिपेंड करता है? G पे। वेट क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब मास तो सभी जगह कांस्टेंट रहता है, चेंज किसने होना है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो यहाँ पे देखो आप सीधे लिख दें कि वेट एट डेप्थ किसके इक्वल होगा? 1/2 इंटू वेट एट सरफेस। तो 1/2 इंटू सरफेस पे कितना वेट था? 200। कटिंग करोगे तो कितना आ गया? 100 न्यूटन। तो ये था आंसर। तो ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इज इट क्लियर बच्चों? तो अब बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। नाउ लुक एट दिस वेरी इजी क्वेश्चन बच्चों, कॉम्पिटिटिव में भी पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन। एट व्हाट हाइट अबव द अर्थ सरफेस वैल्यू ऑफ जी सेम एज इन माइन 80 किलोमीटर डीप। कहते बताओ कितनी हाइट पे जी की वैल्यू सेम होगी जितनी, माइन का मतलब डेप्थ में, जितनी 80 किलोमीटर डेप्थ पे होगी। मतलब जी की वैल्यू को सेम बताना है हाइट एंड डेप्थ पे। तो आपको क्या बोला? फॉर सेम वैल्यू ऑफ जी, डी किसके इक्वल होता है? 2h के। जो समझाया मैंने आपको उसी का क्वेश्चन आ गया। तो d इज इक्वल टू 2h। d गिवन है हमें 80, h पूछा है तो कितना आ गया? 80/2 दैट इज 40। तो 40 किलोमीटर पे वही मिलेगी जी की वैल्यू जो आपको 80 किलोमीटर डेप्थ पे मिल रही है। इज इट क्लियर बच्चों? तो आई होप विद दिस आपका ये कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ऐसे न्यूमेरिकल्स आपको पूछे जाते हैं तो ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना। मिलेंगे अब आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय।